नवरात्र में देवी पूजन की विधि। सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, देवी भागवत की कथा में आप सुन रहे थे। राजा सुरथ को शत्रु ने पराजित कर उनका राज्य छीन लिया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो वन में चले गए। समाधि नामक वैश्य को उसके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। मजबूर होकर उनको भी वन में जाना पड़ा। वन में सुमेधा ऋषि का आश्रम था। दोनों वहीं रहने लगे। आश्रम में रहने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं है। राजा अपने राज्य के लिए चिंतित है, वैश्य अपने घर परिवार वालों के लिए। दोनों अशांत हैं। दोनों की चिंता दूर हो, ये दोनों शांति से आश्रम में रह सके, यही सोच करके सुमेधा मुनि ने उनके सामने मां भगवती के चरित्र का वर्णन किया। सुमेधा मुनि बोले, हे राजन, मैं आपको मां भगवती का उत्तम व्रत, पूजा, हवन तथा मंत्र पाठ की विधि बताता हूं। इसके प्रभाव से मनुष्यों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। वे परम सुखी, ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तब उन्होंने राजा को समझाया, मनुष्यों को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि सबसे पहले, ये दोनों जरूरी हैं। फिर सावधानी से आचमन करें। शरीर को पवित्र कर उत्तम भूमि पर आसन बिछा लें। उस पर बैठ करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार आचमन करें। पूजन सामग्री पास में रख लें। प्राणायाम करने के पश्चात भूत शुद्धि करें। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों को विधान के अनुसार मां भगवती को वेद मंत्रों के साथ अर्पण करें। वेद मंत्र नहीं आते तो नाम मंत्रों का ही प्रयोग कर लें। लेकिन वेदोक्ति विधि से जो पूजा करते हैं, नवार्ण मंत्र का जप करते हैं, उसके बाद दशांश हवन, तर्पण, मार्जन आदि करते हैं और प्रतिदिन तीनों चरित्रों का पाठ करते हैं। इसके बाद मां भगवती का विसर्जन कर देते हैं। उनको पूर्ण लाभ होता है और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विधि के साथ नवरात्र में व्रत करने का विधान है। कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए आश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करें। पूजन इन नवरात्रों में विस्तार पूर्वक होना चाहिए। पहले गणेश गौरी आदि पूजन, कलश स्थापन, ग्रह मातृका पूजन, इसके बाद मां भगवती का पूजन, नवार्ण जप सहित तीनों चरित्रों का पाठ, कवच, अर्गला, कीलक, संपूर्ण पाठ अनुष्ठान में पढ़ें। मंत्र पढ़कर, पाठ पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें। उस खीर में घी, चीनी और शहद मिला लेना चाहिए। उत्तम बिल्वपत्र, शक्कर, मिश्रित तिल से भी हवन किया जा सकता है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है।
रोगी के रोग दूर हो जाते हैं, संतानहीन को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, जिसका राज्य छिन गया है उसे राज्य प्राप्त हो जाता है, जिसका परिवार बिछुड़ गया है उसे परिवार मिल जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति इस पाठ से ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है कि वह अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है, उसके शत्रु स्वयं में भी नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर के नवरात्र व्रत करता है उसका मनोरथ कभी विफल नहीं हो सकता। जो उत्तम नवरात्र को भक्ति भाव से करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। देवी चंडिका के पूजन में पर्याप्त धन व्यय करें, कंजूसी ना दिखाएं, धूप दीप नैवेद्य फल फूल गीत वाद्य देवी का सप्तशती का पाठ और वेद पारायण सभी उपचारों से देवी का पूजन संपन्न होता है। इसके बाद कन्याओं का विधिवत पूजन करें। वस्त्र आभूषण चंदन अनेक प्रकार के भोजन सुगंधित तेल हार मन को प्रसन्न करने वाली इन सब सामग्रियों से कन्याओं की पूजा करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी किसी दिन भी विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नवरात्र व्रत का पारायण 10वें दिन करना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक नवरात्र व्रत करता है उन्हें इस लोक में सुख भोग प्राप्त हो जाते हैं तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुमेधा ऋषि के मुंह से मां भगवती की पूजा का विधान सुनकर राजा सुरथ तथा समाधि नामक वैश्य ने नवरात्र व्रत का भली भांति पालन किया। मां भगवती की कृपा से राजा सुरथ को उसका राज्य पुनः मिल गया, वैश्य को उसका परिवार पुनः मिल गया। वे दोनों इस लोक में सुखी होकर के रहने लगे तथा शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने मां भगवती का दिव्य स्थान प्राप्त कर लिया। ओम शांति। बोल भगवती मैया की जय।